राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने क्षेत्र के विकास के लिए की बड़ी घोषणा। खालिस्तानी समर्थक को खोजने की मुहिम। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट। पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है अमृतपाल। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने जानकारी दी। उत्तराखंड के युवाओं की प्रतिभा देश भर में माना जा रहा है लोहा। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में दिव्या नेगी ने किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने दिव्या नेगी को किया सम्मानित। निजी अस्पताल सरकार की योजना को लगा रहे पलीता। सरकारी धन को लूटने के लिए निजी अस्पताल फर्जी बिल लगाकर अटल आयुष्मान योजना के तहत कर रहे पैसों की वसूली। अपर सचिव स्वास्थ्य ने दी जानकारी। और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए कई एजेंसियां हुई अलर्ट। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी। पुलिस ने बॉर्डर पर चलाया चेकिंग अभियान। पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है अमृतपाल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शिव जूनियर हाई स्कूल थेवा माल देवता देहरादून में वर्तमान सरकार के 1 साल पूर्ण होने के मौके पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की महान जनता ने इतिहास में पहली बार किसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान, जनता के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए हमारी नीति और नियत दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल देवता क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने कहा कि 1 साल पहले उत्तराखंड के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा हुआ था, जब पहली बार कोई सरकार चुनावों के बाद पुनः सत्ता में आई। ये जनता के आशीर्वाद और प्रेम से संभव हो सका। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में राज्य के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। चूँकि पिछले वर्ष की आपदा में ये पुल भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी एरिया यहाँ का क्षतिग्रस्त हो गया था और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी हुआ है। इसके सबके शासनादेश भी हो गए, धनराशि भी जारी हो गई है। अभी कुछ काम वर्षा काल के हिसाब से, जिस समय अत्यधिक वर्षा का समय होता है, फिर से कोई स्थिति ऐसी न हो, सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। और जो अनावश्यक रूप से ये चैनलाइज करने की जो बात है, वो भी हमने कहा है जिलाधिकारी कि आप इसको चैनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर भी ज़्यादा रॉ मटेरियल है उसके कारण से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और जो ये रास्ता है जो पानी का वो बदल जाता है, जिसके कारण से बड़ा नुकसान होता है। पिछले वर्षों में हमने ये अनुभव किया है, इसलिए पिछले वर्षों के अनुभव से भी हम लोग उस अनुभव से सीख लेते हुए आगे ऐसी स्थिति पैदा न हो, उसके लिए अभी से काम करना है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड आने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि पंजाब से फरार होकर अमृतपाल सिंह साहबाबाद में जिस महिला के घर रुका हुआ था, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उस महिला ने बताया है कि अमृतपाल सिंह उत्तराखंड निकल चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड में आने की आशंका जताई। सूचना मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस सक्रिय हो गई है और सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। देर शाम से ही विकासनगर क्षेत्र में हिमाचल यूपी से लगने वाले कुल्हाल और दर्रा रीट बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी गई। उत्तराखंड पुलिस बाहर से आने वाले सभी वाहनों को रोककर उनकी सघन चेकिंग कर रही है। तो वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया है कि अमृतपाल उत्तराखंड की तरफ से आया। ऐसी कोई अधिकृत जानकारी पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को साझा नहीं की है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी एंट्री पॉइंट पर सेकंड चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं और इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।
पुलिस का ही, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पुलिस और एज वेल एज जो स्टेट लेवल पे जो हमारा STF है उसको भी अलर्ट किए। कुछ कोई संदिग्ध ऐसा मिले ऐसा स्टेट के अंदर जो उस खालिस्तान समर्थक हो या कोई कनेक्टेड हो? ऐसा नहीं अभी नहीं आजकल, और पुलिस काफी एक्टिव है, तो क्या आपको कोई ऐसा इनपुट मिला है कि वहाँ से भी आ सकता है पोंटा की तरफ से? भाई यही कह रहे हैं पंजाब की तरफ से निकले तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट उनका ट्रेल हरिद्वार में हरियाणा में था, तो हरियाणा का जो बॉर्डर हमारे सटे हुए डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे अलर्ट की गई। देखिए इनपुट तो जैसे से पहले भी आपने शेयर कर रहे थे जैसा है, तो जनरल इनपुट का है, तो इसे चलते हमने अलर्ट किए हुए हैं। क्या मतलब स्टेट अब आपने शुरू में जो लाइन कह दी थी वो इतनी खतरनाक थी, सही बात है नहीं भाई होता तो बाबा जी स्टेट। उत्तराखंड के युवाओं की प्रतिभा का लोहा देश भर में मनाया जा रहा है और माना भी जा रहा है। आज पहाड़ों के बच्चे अपनी काबिलियत से देश भर में परचम लहरा रहे हैं। उत्तराखंड के युवा दूसरे राज्यों में पहुंचकर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जो सच में देवभूमि उत्तराखंड का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की बेटी ने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में प्रतिभाग कर पहाड़ का नाम रोशन किया है, जिसे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड की बेटी दिव्या नेगी से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि दिव्या नेगी ने नई दिल्ली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में भारत में G20 का प्रतिनिधित्व, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय पर भाषण दिया था, जिसे काफी सराहा गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्या नेगी को राज्य सरकार की उपलब्धि पर आधारित पुस्तक एक साल नई मिसाल और मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक भेंट की। राज्य में अटल आयुष्मान योजना के तहत जहां राज्य के तमाम निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन सूची अस्पताल सरकार की योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आलम यह है कि लगातार सरकारी धन को लूटने के लिए निजी अस्पताल फर्जी बिल लगाकर अटल आयुष्मान योजना के तहत पैसा वसूल कर रहे हैं। वहीं अपर सचिव स्वास्थ्य अरुणेंद्र चौहान ने कहा है कि योजना के तहत जिन अस्पतालों का बिल भुगतान किया जा रहा है, उनके बिना वेरीफाई करने के लिए बाकायदा विशेष ऑडिट कराया जाता है। विकास नगर में एक हॉस्पिटल है, कालिंदी हॉस्पिटल, उनके कुछ क्लेम्स जब सबमिट किए थे तो उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, जिसकी फिर बाद में डिटेल जांच की गई और जांच के बाद तकरीबन 250 केसेस में एज पर जो नॉर्म्स हैं हमारे क्लेम सबमिशन के, उसके हिसाब से उनके क्लेम नहीं पाए गए। उसके बाद उनको नोटिस दिया गया, उनका इम्पैनलमेंट सस्पेंड किया गया और जब जवाब प्राप्त हुआ, जवाब संतोषजनक नहीं था, तो फिर डी इम्पैनलमेंट करते हुए उन पर 1 करोड़ रुपए की जो रिकवरी का क्लेम भेजा गया है। खालिस्तान समर्थित अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए कई एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। जहां देश भर में पंजाब पुलिस से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक को खोजने की मुहिम चल रही है, तो अब उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ऊधम सिंह नगर हाई अलर्ट पर है। जिले भर में पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह सहित 5 आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिया गया। इस दौरान पुलिस ने किसी भी व्यक्ति के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की लोगों से अपील की है। इसके साथ 5 थानों में PSC तैनात की जा चुकी है। कुंडा थाने में अमृतपाल के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अराजक तत्वों पर नजर बनाने और चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा है। बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश की फोर्स अलर्ट मोड पर है। जनपद की ऊधम सिंह नगर पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। जिले के कप्तान ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जाए और उसी को लेकर आज पुलिस ने यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सभी वाहनों को रोककर एक आदमी की तलाशी ली। जिले के कप्तान ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जाए और उसी को लेकर आज पुलिस ने यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सभी वाहनों को रोककर एक एक आदमी की तलाशी ली और हर आने जाने वालों पर निगाहें जमाए हुए हैं।
बता दें कि पंजाब पुलिस पर हमला कर अपने साथियों को छुड़वाने के एवं खालिस्तानी समर्थक का आरोपी अमृतपाल सिंह, पपलप्रीत हरप्रीत, विक्रमजीत और साथ ही हरजीत पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर पंजाब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि जिले भर में पंजाब से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है और साथ ही पूरा देवभूमि अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर हाई अलर्ट पर है। अमृतपाल और उसके 3 साथियों के विरुद्ध जो है पंजाब सरकार द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये विभिन्न अभियोगों में वांछित है। तो पूर्व में भी इतिहास रहा है कि ऊधम सिंह नगर में पंजाब से जब भी मेजर क्राइम्स होता है तो क्रिमिनल जो है शरण ले लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट जारी करा है। 3 कंपनी पीएसी अतिरिक्त डिप्लॉय किया है, विशेष रूप से गदरपुर, बाजपुर, कुंडा, काशीपुर, नानकमत्ता हाई फोकस में है। उसके अलावा सितारगंज, रुद्रपुर भी हाई फोकस में है। विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स बनाए हमने। सारे बॉर्डर्स हमारा एक्टिवेटेड है। बॉर्डर पर सघन चेकिंग किया जा रहा है, आने जाने वालों की चेकिंग किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नजर बनाया गया है। 1-2 लोग थे जिन्होंने बहुत भड़काऊ पोस्ट किया है, उनके विरुद्ध एफआईआर भी करा है। सोशल मीडिया में हमने सघन नजर बनाए रखे हैं। मेरी सबसे अपील है, मेरी सबसे अपेक्षा है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में देखिए जो भी एफआईआर हुआ है, जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें वो अपना न्यायिक प्रक्रिया अधीनस्थ है। इसको लेकर अनावश्यक जो भी लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं या फिर माहौल खराब करने वाला कोई भी संदेश भेजते हैं और यहाँ पर शांति व्यवस्था खराब करते हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा और किसी प्रकार के उपद्रवियों के ऊपर प्रबल एक्शन हमारा द्वारा लिया जाएगा। आज हमने लुकआउट सर्कुलर के चलते पूरे उत्तराखंड के सभी थानों में, थाना क्षेत्रों में उसके पोस्टर्स हमने छपवाए हैं। मैं अपील भी करता हूँ, किसी को भी सूचना मिलता है उसके बारे में कृपया बताइएगा। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। अमृतपाल को लेकर जहां पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है, वही बात करें ऊधम सिंह नगर का, तो ऊधम सिंह नगर में भी मामला हाई अलर्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से चेकिंग अभियान चल रही है। आपको बता दें, जितने भी बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली नंबर हो, चाहे वो यूपी नंबर हो, चाहे वो हरियाणा नंबर हो, सभी बाहर की गाड़ियों को रोक के उनका वोटर ID, आधार कार्ड, तमाम डॉक्यूमेंट उनका चेक किया जा रहा है। आपको बता दें, ऊधम सिंह नगर तमाम बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है रामपुर और रुद्रपुर के बॉर्डर पर। जिस तरीके से आपको बता दूं, ऊधम सिंह नगर के कप्तान का सख्त निर्देश है कि सभी बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान चलाएं। सहयोगी सुरेंद्र के साथ संदीप पांडे, रुद्रपुर। मसूरी में शिफनकोट के बेघर 84 परिवारों की तरफ से 3 अप्रैल तक पिछले 23 दिनों से शहीद स्थल पर चल रहे धरने को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि मसूरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रतिनिधि मोहन पेटवाल, कुशाल राणा और शिफनकोट बेघर समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 29 मार्च को नगर पालिका की तरफ से बोर्ड बैठक कराई जाएगी, जिसमें आईडीएच में दी जाने वाली जगह को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा और हंस फाउंडेशन को सभी कागजात और नक्शे के साथ भेजा जाएगा, जिसके बाद शिफनकोट के बेघर लोगों के लिए बनाए जाने वाले आवास का काम शुरू किया जाएगा। वहीं एसडीएम नंदन कुमार ने बताया है कि बैठक में सकारात्मक रवैये अपनाते हुए 84 बेघर परिवारों के आवास बनाए जाने को लेकर सहमति बनाई गई है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों से शिफनकोट के लोगों को हंस फाउंडेशन के माध्यम से करीब 5 करोड़ 32 लाख की हंस कॉलोनी का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर पालिका की जमीन है आईडीएच आपकी टीरी रोड पे, उसी ज़मीन पे हंस फाउंडेशन एक संस्था के द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा। पहले भी एक बैठक की गई थी जिसमें हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के लोग थे, ईओ था, तो इस बारे में बात भी हुई थी और इसी के क्रम में आज जो धरना देने वाले लोग हैं उसी क्रम में बात हुई आगे और फिर उनको आश्वासन दिया गया और ये आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं। इस क्रम में आज ये धरना समाप्त करने की बात की। सर, बोर्ड बैठक 29 को आयोजित होनी है, तो किस तरीके के निर्देश आपके द्वारा दिए गए और 3 तारीख का क्या है सर? 29 को जो बोर्ड बैठक है उसमें नगर पालिका के बोर्ड प्रस्ताव में ये बात स्पेसिफिकली आनी है कि आप हंस फाउंडेशन के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। जो 3 तारीख को, जो 3 अप्रैल को जो मीटिंग होनी है उसमें इन्हीं चीज़ों पे आगे की कार्रवाई होगी। उसमें हंस फाउंडेशन के लोग भी आएंगे, नगर पालिका के साथ बैठक होगी। जो भी निर्माण कार्य है, जो लैंड की डिटेल्स हैं
वो सारे रिकॉर्ड्स जो है और जो अंडरस्टैंड MOU बनने हैं उस पे आगे की जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई होगी। खालिस्तान समर्थित अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए कई एजेंसियां प्रयास कर रही हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पंजाब में कई आपराधिक मामलों में फरार अपराधी अमृतपाल और उसके 4 साथियों के साथ पंजाब पुलिस से भागकर नेपाल जाने की पंजाब पुलिस की सूचना पर ऊधम सिंह नगर जनपद में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर टिकट लगाकर यानी कि पिकेट लगाकर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। वहीं अमृतपाल और उसके 4 साथियों के पुलिस ने पोस्टर भी चिपकाए हैं। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली, नानकमत्ता, खटीमा और झनकैया थाना क्षेत्रों में पुलिस की ओर से पंजाब से फरार अपराधी अमृतपाल और उसके 4 साथियों के पोस्टर चस्पा गए हैं, ताकि आम जनता को कहीं भी ये संदिग्ध लोग दिखाई दें तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और SSP द्वारा संयुक्त रूप से गश्त भी की जा रही है। साथ ही पिकेट लगाकर पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहनों को लगातार चेक किया जा रहा है। वहीं CO खटीमा वीर सिंह ने इस मामले में कहा है कि हर जगह पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाकर अमृतपाल की खोजबीन की जा रही है। पंजाब पुलिस के द्वारा वारिस पंजाब दे एक ग्रुप है, उसका जो प्रमुख है अमृतपाल सिंह, उसको पंजाब पुलिस के द्वारा वांछित घोषित किया गया है। पंजाब में ये बहुत सारे मुकदमों में वांछित चल रहा है और 7 किस्म का अपराधी है और इसके साथ 4 लोग और भागे हुए हैं। तो इनकी ये संभावना है कि इधर से नेपाल बॉर्डर से भी जा सकते हैं। इसलिए हमने हमारी जो खटीमा पुलिस है, झनकैया पुलिस है, नानकमत्ता पुलिस है और जो SSB हैं, इनके साथ हमने जॉइंट रूप से लगातार बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे हैं और पूरे बॉर्डर पे हमने विभिन्न जगहों पे बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग चल रही है। तो ये पोस्टर चिपकाए हैं और लोगों से यही अपील की है कि ये 7 किस्म के अपराधी हैं। अगर किसी के पास भी कोई सूचना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और अगर जो इनको शरण देगा या इनको मदद पहुंचाएगा तो वो कानूनी रूप से वो अपराध माना जाएगा और उनके खिलाफ भी। और अब खबर है उत्तराखंड के बागेश्वर से, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर गुंजन सिंह की अदालत ने पूर्व युवा कल्याण अधिकारी बागेश्वर जीवन लाल और वरिष्ठ सहायक चित्रा पांडे को 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहन राम का कहना है कि साल 2012-13 में बागेश्वर जिले के युवा कल्याण अधिकारी पद पर तैनात जीवन लाल और वरिष्ठ सहायक चित्रा पांडे पर विभाग में 9 PRD जवानों को फर्जी तरीके से 2,45,980 रुपये का भुगतान करने का आरोप था। 9 PRD जवानों को फर्जी तरीके से विभाग में नियुक्त किया गया था और फर्जी तरीके से भुगतान के मामले की जांच की मांग पूर्व PRD जिला अध्यक्ष स्वर्गीय मनोज कुमार की तरफ से उठाई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पूर्व युवा कल्याण अधिकारी बागेश्वर जीवन लाल और वरिष्ठ सहायक चित्रा पांडे को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही है और इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल में भी 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। वहीं आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य शिविर के साथ अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसका लाभ नगर क्षेत्र के लोगों को मिला। वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की बैठक भी ली। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से बीते 1 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए गए हैं और जो भी बातें घोषणा पत्र में की गई थी उन सभी पर काम किया जा रहा है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब खोला जाएगा, जिससे पहाड़ के मरीजों को देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही श्रीनगर में जल्द ही कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी। कह सकता हूँ कि हमने अपने दृष्टि पत्र और घोषणा पत्र में जो जो बातें कही उनको पूरा करने का काम हमने इस 1 साल में किया है और हमारे राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं। स्वास्थ्य केंद्र से एक नया एम्स बनना है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बनने। अब यहाँ किसी भी मरीज को अब ना देहरादून जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना एम्स जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 50 बेड का नया क्रिटिकल ब्लॉक यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे CT स्कैन से लेकर MRI मशीन भी दे दी गई है। यहाँ पे 60 नई फैकल्टी अभी जो है हम
हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रही है। तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम आया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम आया है, टूरिज्म के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम यहाँ पे एक नया हेलीपैड बना रहे हैं। 6 करोड़ रुपये की लागत से बनना है। 4 धाम यात्रा में आपने देखा होगा कि 4 लेन की कनेक्टिविटी से पूरा राज्य जुड़ चुका है। हम किसानों के लिए काम हो रहा है। इस बार एप्पल मिशन हमने घोषित किया है। ऊधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा पुलिस ने एक ढाबा मालिक सहित 2 आरोपियों को 3 लाख रुपए के डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15 किलो डोडा चूर्ण पाउडर बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान जिला बरेली निवासी हरपाल सिंह को 200 ग्राम डोडा पाउडर के साथ पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी हरपाल सिंह ने बताया है कि ढाबा मालिक सुखदेव सिंह से डोडा पाउडर खरीदा गया था। पुलिस टीम ने ढाबे पर छापा मारकर करीब 15 किलो डोडा पाउडर बरामद करते हुए ढाबा मालिक सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सीओ शर्मा ने बताया है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसी उसमें एसओ पुलभट्टा कल अपनी बरी पे चेकिंग कर रहे थे टीम के साथ, तो एक व्यक्ति फैशन प्रो मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, उसको रोका तो उसके पास से थोड़ा डोडा बरामद हुआ। उसने बताया कि मैं सामने होटल है उससे वहाँ से लाता हूँ। तो वो होटल सुखदेव का था, वहाँ जाके तलाशी ली गई, टीम के द्वारा तलाशी ली गई तो उससे 15 किलो से ज़्यादा सुखदेव के पास से डोडा बरामद किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं पंजाब से जो ट्रक आते हैं उनसे मंगवाता हूँ, यहाँ ऊंचे दाम पर ट्रक वालों को आसपास के गाँव में सप्लाई करता हूँ। तो उससे तराजू, बाट, पन्नी ये चीज़ें बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। नशे के खिलाफ इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का नशा क्षेत्र में पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी ये कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर करीब 3 लाख रुपए है। आपराधिक इतिहास अभी बहेड़ी थाने का रहने वाला है, तो इसको बहेड़ी थाने में पता किया जा रहा है और यूपी से और जिलों में इसके आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है। प्रदेश के कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को मसूरी में एक निजी होटल में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की तरफ से आयोजित मध्य क्षेत्र के राज्यों के लिए सहकारी विकास पर सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों के अधिकारीगण और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विपणन के लिए सहकारी समितियों का अहम योगदान है। सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की लाखों बहनें लाभ ले रही हैं। देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की बजाय सहकारिता क्षेत्र सर्वोपरि है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सामाजिक क्षेत्र होगा जहां सहकारिताएं कार्यरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ देश की राष्ट्रीय, राज्य और बहुराज्यीय सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का हिस्सा हैं, जो देश भर के 30 करोड़ से अधिक आबादी के जीवन को स्पर्श करती हैं। मध्य क्षेत्र के सहकारिता सम्मेलन में आके मुझे मौका मिला और उनके माध्यम से कुछ जानकारी भी मुझे मिली और वास्तव में कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे भरोसा है जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में एक आंदोलन के रूप में इसको लिया है, आने वाले समय में देश की आर्थिकी को मजबूत करने में ये सहकारिता का क्षेत्र एक अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहा है। आने वाले समय में हम पहले भी दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे अपने बीच में, माननीय सिंघानी जी ने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया कि आप उसके अध्यक्ष हैं, आप पूर्व सांसद हैं, पूर्व गुजरात के मंत्री हैं और जब से आपने इसकी अध्यक्षता संभाली है एक आंदोलन के रूप में इसको ले रहे हैं। उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर की घनी आबादी वाले क्षेत्र के ट्रांजिट कैंप के मुख्य रोड के पास बने जूतों के शोरूम में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते देखते आग चारों तरफ फैल गई।
जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकान में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के मसूरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। इस दौरान गणेश जोशी ने धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बारे में चर्चा की। साथ ही उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों के बारे में चर्चा की है। वहीं धामी सरकार के विकास कार्यों का बखान भी किया। इस दौरान गणेश जोशी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि वो इस तरीके से बहकी बातें करके लोगों को गुमराह कर देंगे। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल में प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विकास के लिए कितने ऐतिहासिक काम किए हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। अब जिसका नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, किस प्रकार की बहकी बातें हमारे पप्पू भैया करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनको बोलो अपने चश्मे का नंबर बदली करें और देखें कि 1 साल के अंदर कितने ऐतिहासिक काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किए हैं। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड कार्य के दौरान बीती रात पुराना धरासू थाना से कुछ दूर आगे मरगांव जाने वाले रोड के पास ऑल वेदर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कटिंग का काम चल रहा था, जहां मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत और 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पॉकलैंड मशीन द्वारा सड़क के ऊपर रैंप बनाकर कटिंग का काम किया जा रहा था। तभी एक मशीन द्वारा कटिंग से निकला मलबा डंपर में लोड किया जा रहा था। अचानक ऊपर से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर से 2 पॉकलैंड मशीन और एक डंपर के ऊपर जा गिरे। ऊपर से मलबा आने से सड़क पर खड़े डंपर चालक और ठेकेदार मलबे में दब गए। साइड इंचार्ज के पत्थर लगने के कारण सड़क से नीचे खाई में जा गिरी, जिससे कि एक व्यक्ति की मौत और 2 कर्मचारी घायल हो गए। जिसके बाद धरासू पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर एसडीआरएफ और साइट पर मौजूद यानी कि साइट पर जो लोग मौजूद थे मजदूरों की सहायता से मलबे में दबे हुए व्यक्तियों को बाहर निकाला। साथ ही घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।